बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग क्या किए हुए हैं। जितने भी एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है यूरिन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कम से कम हम 3 पन्ना में 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको कि आप लोगों को पढ़ लेना है, याद कर लेना है और उसको चाट जाना है, जो कि यूरिन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक फॉलो शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे को भी मदद मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले जो भी वीडियो हम बनाएं और जो भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक फॉलो एंड शेयर कीजिए। तब हम फिर आते हैं कि रोथराज टेस्ट। रोथराज टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि रोथराज टेस्ट किस चीज़ का टेस्ट है। तो इसका आपका क्या आंसर होगा? कीटोन बॉडी टेस्ट। यूरिन में हम लोग एक कीटोन बॉडी टेस्ट भी करते हैं, ठीक ना। तो कीटोन बॉडी टेस्ट किस मेथड से करते हैं? रोथराज मेथड से। तो ये चीज़ आपको जानकारी में होनी चाहिए। और इसका विशेष विधि जो है, अलग अलग वीडियो में हम सारी टेस्ट का प्रयोग विधि, टेस्ट करने की विधि हम आपको अलग अलग बताएंगे। अभी हम फिलहाल यूरिन के बारे में एक शॉर्ट नोट्स बता रहे हैं, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितना भी बन सके वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो लैब टेक्नीशियन के होते हैं पूरे देश लेवल पर, तो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यूरिन से आपको नहीं छूटे। ये हमारा आपका नोट्स है। और हम इसके बाद आपको अपने चैनल पर नोट्स सब डालेंगे। वो नोट्स को पढ़ने के लिए आप सतत हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आते हैं कुछ ऐसा नोट्स जो कि हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि जिससे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आएगा। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में आता है, वो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि 1.003 उससे आपको क्वेश्चन 100% आने की संभावना बनती है। अब जैसे पूछ देगा आपका क्वेश्चन कि ग्लोम GFR क्या है, GFR क्या है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये GFR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब कह देगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन एडल्ट्स क्या होता है, तो 120 ml प्रति मिनट जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट है उसी को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो कितना फिल्टर करता है, तो 120 ml प्रति मिनट। 1 मिनट में 120 ml हमें ये जो है सो फिल्टर रेट है उसका। अब हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि जो 24 आवर में टोटल वॉल्यूम यूरिन का कितना बनता है। यूरिन का टोटल वॉल्यूम 24 आवर में एक नॉर्मल मैन के लिए कितना होता है, तो 1800 ml। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसी में आपको एक एवरेज रेंज भी पूछ सकता है कि डेली एवरेज रेंज जो है ये नॉर्मल एडल्ट का कितना यूरिन आउटपुट होता है, तो 1200 से 1500 ml। ये भी याद रखना है। 24 घंटा में आपका कितना यूरिया यूरिन में एक्सक्रीट होता है, ये भी चीज़ आपको क्वांटिटेटिव जो है जो टेस्ट होता है उसमें पता लगाया जाता है। तो उसका नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है यूरिया का, जो कि हमें 24 आवर यूरिन को कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग लेते हैं सैंपल, जो यूरिया 24 घंटा में इसके यूरिन में कितना आता है, तो उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 25 से 30 ग्राम। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, किडनी में खराबी है, ये एक्यूट नेफ्राइटिस का केस हो सकता है। तो ये हो गया। अब इसी तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन हमें बनता है यूरिन से रिलेटेड। तो जैसे कि अगर नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल जो वॉल्यूम है आपका कितना है, 1200 से 1500 में, अगर इससे ज़्यादा मान लीजिए कि मोर देन 2500 ml अगर हमको 24 आवर में यूरिन आ रहा है, तो उस केस को हम लोग क्या करेंगे, पोलीयूरिया। अगर
2400 ml से अगर ज़्यादा अगर यूरिन आउटपुट हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, पोलीयूरिया टर्म है उसका, पोलीयूरिया। ये डायबिटीज़ के केस में होता है और एक्यूट नेफ्राइटिस के केस में होता है, पोलीयूरिया के केस। अगर मान लीजिए कि डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम इन लेस देन 500 ml, अगर 500 ml से कम अगर आ रहा है तो उसको हम लोग ओलीगुरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलीगुरिया। अगर बिल्कुल ही सप्रेस्ड हो जाए यूरिन फॉर्मेशन, अगर यूरिन फॉर्मेशन अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए तो उसे हम लोग एनूरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एनूरिया। तो इसको याद रखना होगा, ये सब टर्म है। और एक आता है नोकचुरिया, नोकचुरिया आता है, जो कि अगर नाइट में अगर 500 ml से अगर ज़्यादा अगर आ रहा है, 400 से 500 ml से ज़्यादा अगर आ रहा है यूरिन आउटपुट इन नाइट, तो उसे हम लोग नोकचुरिया कहेंगे। ये भी एक केस है जो कि एक्यूट नेफ्राइटिस का केस है, जिसमें कि ये सब हो रहा है, ये सब किडनी फेल्यूर का केस है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और इसी तरीके का हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो आपको टर्मिनोलॉजी का जिससे कि क्वेश्चन बनेगा, वो हम कम से कम आपको 50 क्वेश्चन हम डालेंगे, जो कि हमारे चैनल पर आएगा। उसको आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कीजिए, जो कि आपको हमारे क्वेश्चन, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लैब टेक्नीशियन के सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आपको मिल सके। तो इसी के लिए इसके साथ, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ाम पर आएंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ाम क्या होता है, तो माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ाम में हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, यूरिन को एक कान ट्यूब में क्या करते हैं, यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसको नीचे वाला, ऊपर वाला सुपरनाटेंट को फेंक देते हैं और नीचे वाला जो डिपॉजिट आता है उसमें से एक ड्रॉप डिपॉजिट स्लाइड पर, क्लीन स्लाइड पर लेते हैं, क्लीन एंड ग्रीस फ्री स्लाइड।